नमस्कार। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में नए हैं या शेयर मार्केट में आना तो चाहते हैं पर डरते बहुत हैं कि हमारा पैसा कहीं शेयर मार्केट में डूब न जाए। और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो बहुत टाइम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं मगर बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पाए हैं अभी तक। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। शेयर मार्केट है क्या, क्यों है और कैसे है, या हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्या, या हमें ये कितना रुपया दे सकता है वापस, कितने सालों में हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे सपने लेकर तो हम सभी आते हैं मार्केट में। तो मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में ऊंचाइयों की कोई भी सीमा नहीं है। आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह सुना होगा कि 1,000 लगाए होते, 10,000 लगाए होते तो आज 100 करोड़ होते, इतने होते, करोड़पति बन गए होते। तो सच्चाई तो ये है कि हाँ, ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए विप्रो का। विप्रो कंपनी में अगर आपने करीब 35 से 40 साल पहले आपके किसी फैमिली मेंबर ने या फिर लगाए होते 10,000 रुपए केवल, तो आज के समय में उनकी वैल्यू 800 करोड़ रुपए होती। अब ये वैल्यू आपको बहुत ज्यादा लगेगी, पर अब आप ये सोचिए कि उस समय 40 साल पहले 10,000 रुपए किसके पास थे? किसी के पास नहीं। हाँ, लेकिन अब उसमें लोग कहेंगे कि 1,000 तो लगा सकते थे। हाँ, 1,000 लगाते तो करीब 80 करोड़ आज आपके पास होती वैल्यू। वो अपनी अपनी सोच है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। रिलायंस ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं बहुत 30-32 सालों में। तो कंपनी तो ऐसी आएंगी कि आपको लगेगा कि ऊंचाइयां इतनी हैं कि हम आज ही पैसा लगाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे। तो ऊंचाइयों की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका निगेटिव साइड भी दिखाना चाहता हूं। निगेटिव साइड का मतलब है कि प्लस तो आपको दिख रहा है, हाँ भाई पैसा लगाएंगे करोड़पति बन जाएंगे, पर ऐसी भी कई कंपनियां होती हैं जो डूब जाती हैं, जिनमें आपका पैसा डूब जाता है और पैसा जीरो हो जाता है। यानी जो 10,000 आपके 800 करोड़ हो रहे थे, वहां 800 करोड़ भी लगाए होते तो जीरो हो जाते। जैसे आपने बहुत नामी कंपनी का नाम सुना होगा किंगफिशर, और इसके मालिक विजय माल्या जो कि देश छोड़कर भाग गए थे, आप सबको याद होगा। वो कंपनी डूब गई और उसमें कई इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। तो उसका कुछ भाई प्लस है किसी चीज का, तो माइनस भी है। अब हमें क्या करना है? हम तो सब कुछ लोग यही सोच लेकर आ रहे हैं कि करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति बनने अच्छी बात है, ये सोच रखना अच्छी बात है, पर अगर आप इस सोच के साथ आ रहे हैं कि हम एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे या अभी मैं लगाऊंगा 1-2 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा, तो मेरे हिसाब से आपको शेयर मार्केट में नहीं आना चाहिए। शेयर मार्केट उनके लिए है जिनके पास थोड़ा धैर्य ज्यादा है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम, जब हम नए होते हैं तो हमें पता नहीं होता है, हमें लगता है कि हमें ज्यादा शेयर्स चाहिए। मतलब जैसे हमारे पास मान लीजिए कि 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए में हम शेयर्स लेने गए, तो कोई कंपनी का स्टॉक 10 रुपए में था, तो उसके हमें कितने शेयर्स मिल गए? हमें उसके पूरे के पूरे 1,000 शेयर मिल गए। तो हमें लगता है अब ये शेयर अगर 20 रुपए भी हो गया तो हमारा पैसा डबल, और बल्कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा टाइम रुकेंगे तो ये शेयर अपने आप 100, 200, 500, 1,000 पहुंच जाएगा। यहीं पर कोई शेयर प्राइस आपका करीब 1,000 रुपए के आसपास चल रहा होता है, तो आपको लगता है कि ये तो बहुत महंगा शेयर है, ये कितना ही उठ पाएगा, कितना ही भाग पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो बड़ी कंपनी है अगर वो ज्यादा भागेगी नहीं, क्योंकि हाँ ये सच है कि बड़ी कंपनियां शायद आपको रिटर्न्स कम दे पाए, स्मॉल कंपनीज आपको रिटर्न्स ज्यादा दे देती हैं। पर बड़ी कंपनी में पैसा डूबने के भी आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लगभग ना के बराबर, क्योंकि बड़ी कंपनी के डूबने के लिए बहुत ज्यादा मतलब बहुत गलत चीजें उसके साथ हो जाएं, कुछ अचंभव हो जाए तो बात की बात है, वरना छोटी कंपनियों के डूबने के चांसेस ज्यादा हैं। और क्यों ज्यादा है मैं आपको बताऊं। एक तो कि उनका कामकाज हमें नहीं पता कैसा चल रहा है, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि कामकाज को बहुत अच्छे से चला पाए। दूसरा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खा जाती हैं, खत्म कर देती हैं। जैसे आप पाएंगे टेलीकॉम सेक्टर में जियो ने लगभग सारे टेलीकॉम, एयरसेल वगैरह पता नहीं कितने सारे आते थे सिम पहले, सब खत्म हो गए। अब आप पाएंगे कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खा भी सकती हैं, यानी कि खत्म कर सकती हैं। तो बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में ये अंतर है। और दूसरी चीज क्या है, क्योंकि हमें हमारा पैसा सुरक्षित चाहिए, तो बड़ी कंपनियों को हमें प्रेफरेंस
दे सकते हैं, और नए हैं तब तो बिल्कुल हमें यही करना चाहिए क्योंकि हम रिस्क नहीं उठा सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्ट कितना पैसा करना चाहिए शुरुआत में। तो शुरुआत में आप जितना कम से कम इन्वेस्ट कर पाए उतना ज्यादा अच्छा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमें शुरुआत में इतना नॉलेज नहीं होता है, उतना ज्ञान नहीं है कि करना क्या है। तो शायद हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाएं जिनमें हमारा पैसा कुछ डूब जाए या कुछ कम हो जाए। तो हम कम पैसा लेकर आएंगे तो कम पैसा डूबेगा और उससे हमें अच्छी सीखें भी मिल सकती हैं। बिना गलती करे भी आप सीख सकते हैं। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल मैं आपको अच्छे से अच्छी खबरें लाऊंगा, अच्छे से अच्छे वीडियो, आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा ताकि आपसे वो गलतियां ना हो जो बहुत सारे बिगिनर्स से होती हैं। पर मैं अगर आपको बताऊं तब भी आप स्टार्ट करिए जब इन्वेस्टिंग तो कम से कम में करिए। क्यों? अगर आपका पैसा खत्म हो गया, मान लीजिए आपने ट्रेडिंग कर ली, कुछ भी कर लिया, क्योंकि अब आजकल सबकी सोच ये है कि हमें रातों रात करोड़पति बनना है, जो कि मेरे हिसाब से लगभग असंभव है। एक दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, 1 लाख रुपए कोई लेकर आया बाई चांस 50,000 एक दिन में, अब वो कहेगा आप भाई हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या है, हर दिन 50,000 कमाएंगे ना, ऐसे 1 लाख से 1.5 लाख बना देंगे। तो एक दिन कमा सकता है, 2 दिन कमा सकता है, फिर आप पाएंगे कि लगातार 4-6 दिन वो लॉस करेगा और उससे बहुत ज्यादा लॉस करेगा। तो इसलिए शुरुआत में आपको ट्रेडिंग वगैरह से तो बहुत ज्यादा दूरियां बनाकर रखनी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूं हमारे आसपास आज भी शेयर मार्केट को जुआ समझते हैं। जुआ वो इसीलिए समझते हैं क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग बहुत बहुत भारी नुकसान, सैकड़ों करोड़ रुपए लुटा देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, अपना घर बार भी बेच देते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी भी स्टोरी बता सकता हूं जिन्होंने उसी से घर बार बना भी लिया है। तो इसलिए हमें उसे जुए की तरीके नहीं करना है, हमें उसे अच्छे से समझना है, सीखना है और इसके बाद इन्वेस्टमेंट की अपनी शुरुआत करनी है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है पेनी स्टॉक्स के प्रति हमारी रुचि पेनी स्टॉक्स के प्रति बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो छोटे लगते हैं, हमें लगता है कि ये 10 रुपए में मिल रहे हैं, 5 रुपए में मिल रहे हैं, 1 रुपए में मिल रहे हैं। पर वहीं आप ये देखिए कि रिलायंस का शेयर फर्ज कर लीजिए कि 3,000 के आसपास चल रहा है, टाटा के शेयर्स कोई बहुत अच्छे चल रहे होंगे, कुछ महंगे होंगे, कुछ थोड़े बहुत सस्ते भी होंगे, पर इतने सस्ते नहीं जितने वो पेनी स्टॉक्स हैं। तो हमें पेनी स्टॉक्स बहुत अच्छे लगने लगते हैं। पर अब आपके पास 1,000 रुपए है और आपको उन 1,000 रुपए में उसके मान लीजिए 1,000 शेयर्स मिल जाते हैं, जबकि आपको टाटा के या किसी अदर कंपनी के एक ही शेयर मिलता है। पर अगर उस कंपनी की ग्रोथ 10% होती है और इस कंपनी की भी ग्रोथ 10% होती है, तो आपका वो पैसा चाहे आपने उसमें लगा रखा है और आपको बहुत सारे शेयर्स मिले हैं, तब भी वो 10% बढ़ के 1,100 होगा, और इसमें आपने 1,000 लगाया तो 10% बढ़ के 1,100 ही होगा। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि शेयर मार्केट में आप पाएंगे कि वो कंपनी के डूबने के चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि अगर हमें 10% ही रिटर्न चाहिए था जो कि उसने हमें दिया, तो क्यों ना हम टाटा या किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करके वो 10% कमा लेते। उसका पीछे का कारण है कि हमें उसमें सेफ्टी ज्यादा मिल जाती और उस कंपनी के डूबने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। अब तीसरी चीज ये है कि अगर हम किसी छोटी मोटी कंपनियों के स्टॉक्स बाई कर लें, तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि भैया मुकेश अंबानी जी, आप टाटा जी, बिरला जी या काइंड ऑफ जो भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो बहुत सालों से इस क्षेत्र में हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बना रखी हैं, तो हम उनको ये सीधे सीधे बोल रहे हैं कि नहीं, आप इतने अच्छे नहीं हैं, ये ज्यादा अच्छे, जो कि बिल्कुल भी शायद सच नहीं है। क्यों? उनके पास एक्सपीरियंस कम है, छोटी सी कंपनी है, पैसा कम है अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, पर इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पहले से बहुत हायर लेवल पर है, पैसा भी बहुत है और ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं और उसकी कैपेबिलिटी और अच्छे अच्छे लोग हैं क्योंकि अच्छा रुपया है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए काफी आपको उनके पास अच्छे लोग मिल जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है? इन्वेस्ट करना है, लेस करना है, लेकिन स्टार्ट जरूर करना है, क्योंकि अगर आप चलेंगे नहीं इस डर से कि हमें कहीं रास्ते में गिरना न पड़ जाए, तो अगर आप नहीं चलेंगे तो चलना कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए भाई अगर आप जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक तो बिल्कुल अभी कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है, ये अब तक हम लोग लगभग समझ चुके होंगे, ठीक है। दूसरी चीज
कि शेयर मार्केट में कब इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कब करना है? जब थोड़ी सी गिरावट हो तो आप चाहें तो उसमें पैसा लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर बड़ी गिरावट आ गई तब क्या करें? बड़ी गिरावट में भी आपको बाई करना है, पेशेंस रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम नए नए होते हैं, इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो अचानक से कोई बड़ी गिरावट आ जाती है, जैसे कि हम सब लोग बोले ना क्रैश आने वाला है। तो बड़ी गिरावट जब आती है तो हम सब बिल्कुल पागल हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब तो डूब जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ऐसे मार्केट में 10-12 क्रैश आ चुके होंगे ऑलरेडी इन पिछले 30 से 40 सालों में, पर मार्केट हर बार नई ऊंचाइयों को छूता है। ये हमें याद रख के इन्वेस्टमेंट की अपनी शुरुआत करनी है। तो अभी के लिए मेरे पास इतना ही है आपके लिए वीडियो में। इस वीडियो में मैं जितने डाउट्स आपको क्लियर कर पाया हूं वो किए हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और अच्छा बनाऊंगा कि पेनी स्टॉक्स में क्या दिक्कतें आती हैं और बड़े स्टॉक्स में क्या अच्छाइयां होती हैं, इसके अगेंस्ट बनाऊंगा पेनी स्टॉक्स रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।